साथ ही क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो हमारे साथ बहुत सारे कंपनियों के मैनेजमेंट भी बैठते हैं नतीजों का ऐलान करने के बाद। और तिमाही आधार पर डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों की बात करें तो ये कमज़ोर रहे हैं। हालांकि अगर हम सालाना आधार पर आय देखें तो 12.5% की बढ़त यहाँ पर दर्ज तो हुई है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 36% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में हल्का सुधार हुआ है। और नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। ग्रोथ आउटलुक पर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कंपनी के CFO पराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पराग जी नमस्कार और स्वागत है आपका योर स्टॉक में। सिक्वेंशली अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन और कमी आती हुई हमने देखी है। कोई खास वजह जो आप पॉइंट आउट करना चाहें? और क्योंकि नए वित्त वर्ष की अब पहली तिमाही की भी हम बात कर रहे हैं और आने वाली तिमाहियों में मार्जिन्स के फ्रंट पर किस तरह की सुधार की उम्मीद करनी चाहिए सर? देखिए, हाँ, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि जो अगर आप पूरे हमारे FY24 के रिज़ल्ट्स को देखें, तो तीनों पैरामीटर्स पे परफ़ॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सेल्स ग्रोथ है वो डबल डिजिट है। हमारे एबिटा मार्जिन्स फॉर FY24 29% है। और तीसरा जो कैश ऑन द बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ पे हमने एंड किया है ईयर। तो तीनों पैरामीटर्स में बड़ी स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्मेंस है और एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर थोड़ी फ्लक्चुएशन मार्जिन्स में रहती है। वो हमने हमेशा से कंसिस्टेंटली बोला है कि दैट्स ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग कोर जेनेरिक्स बिजनेस जो है हमारा, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाइपलाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो ब्रांड्स हैं उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में और कैपेबिलिटीज में डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्लक्चुएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहेगी, बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि पूरे साल की हमारी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही। दूसरा मैं बोलूंगा इसके जो ड्राइवर्स हैं वो एक तो इंडिया बिजनेस का ये क्वार्टर हमारा 11% ग्रोथ रही है। अगर बेस में जो ब्रांड डाइवेस्टमेंट इनकम थी उसको अगर हम हटा दें और लाइक फॉर लाइक देखें तो इंडिया ने कई क्वार्टर्स के बाद डबल डिजिट ग्रोथ दी है। और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली हमारा इंडिया बिजनेस की परफॉर्मेंस स्टेडीली इंप्रूव करेगी। दूसरा जो हमारा नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में बेस बिजनेस वॉल्यूम्स की ग्रोथ स्ट्रांग है और इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ दी है। FY24 में भी कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे डबल डिजिट ग्रोथ है, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को लेवरेज कर रहे हैं और बहुत सारे मार्केट्स में हम उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और पूरे साल में 100 से ज्यादा हमने लॉन्चेस करी हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये सारे जो ड्राइवर्स मैंने आपको बताए, मेरा ये मानना है कि ये कंटिन्यू करेंगे और आई फील कॉन्फिडेंट कि FY25 भी एक अच्छा साल जाना चाहिए। ठीक है पराग जी, बहुत बेहतर। लेकिन ज़रा मुझे भारत के नज़रिए से बताइए, क्योंकि इंडस्ट्री के दिग्गज हैं आप और पूरे जो सेक्टर को बहुत करीब से आप देख भी रहे हैं। मुझे बताइए कि अगली तिमाही और उसके बाद क्या भारत डबल डिजिट ग्रोथ को जारी रख सकता है? आप का नज़रिया क्या है और यहाँ से आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है? अगर हम देखते हैं कि कंपनी ने हाल फिलहाल कई दूसरी कंपनियों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है अलग अलग सेगमेंट में, क्या किसी सेगमेंट में कोई खास हम मर्जर और एक्विजिशन की गुंजाइश देख रहे हैं? तो हमारा जो इंडिया बिजनेस है उसमें हमारी फोकस जो बिग ब्रांड्स हैं, हमने पूरे पोर्टफोलियो को बड़ा केयरफुली एनालाइज किया है और पिछले अगर आप देखें 2-3 सालों में तो हमने कई ब्रांड्स को डाइवेस्ट भी किया जो कि हमारे पोर्टफोलियो में फिट नहीं हो रहे थे। और बाकी जो बिग ब्रांड्स हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि हमारी, जैसा मैंने पहले बोला, हमारी इंडिया बिजनेस की ग्रोथ स्टेडीली इंप्रूव करेगी। गाइडेंस में नहीं दे सकता कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में क्या नंबर्स रहेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हमारी परफॉर्मेंस स्टेडीली इंप्रूव करेगी। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमारा धीरे धीरे इंडिया में फोकस है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस को हम बढ़ा रहे हैं इन लाइसेंसिंग। आपने पढ़ा होगा कि हमने नेस्ले हेल्थ साइंसेस के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया। पराग जी ये बताएं, अगर हम प्राइसिंग प्रेशर की बात करें और इस पूरी स्थिति की बात करें तो तीसरी तिमाही के मुकाबले यूएस से किसी भी तरह के प्राइसिंग प्रेशर में चौथी तिमाही में कोई भी बदलाव?
नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि कोई अंतर देखने को मिला। जो प्राइस इरोजन, आपको पता है कि ये जेनेरिक्स बिज़नेस में जो है, ये बिज़नेस मॉडल है। प्राइस इरोजन होता है बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन, और प्राइस इरोजन के जो ट्रेंड्स हैं वो स्टेबल हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज मार्केट में आया है। तो मेरा यही कहना है कि प्राइस इरोजन जो है वो स्टेबल डायरेक्शन में। जी पराग जी, अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जब आप कह रहे हैं कि किसी तरह का दबाव या किसी तरह के चैलेंजेस नहीं हैं, तो हम किस तरह के न्यू लॉन्चेस की उम्मीद करें FY25 में, खासतौर पे यूएस मार्केट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो? तो हम देखिए, मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हम लोग ऑब्वियस रीजंस से हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन हर साल अगर आप देखें तो करीब 25 से 30 प्रोडक्ट्स हम लोग नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च करते हैं, और ग्रोथ जो है वो पोर्टफोलियो से आती है। कुछ प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू होते हैं, कुछ रिलेटिवली लोअर वैल्यू होते हैं, लेकिन इन एग्रीगेट अगर आप देखें हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में, तो पिछले कई सालों से हमने प्राइस इरोजन के बावजूद अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। और उसका रीजन ये है, एक यही है कि नए नए लॉन्चेस जो मैंने आपको बताया, 25 to 30 न्यू लॉन्चेस हम लोग कर रहे हैं अगले साल। और FY25 में भी इससे ज्यादा ही लॉन्चेस होनी चाहिए। और दूसरा, हमारा जो बेस बिजनेस है उसमें भी हम लोग शेयर गेन करा है कई ब्रांड्स में। तो इस दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और हमारा पाइपलाइन जो है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस है कि उसकी वजह से आने वाले कुछ क्वार्टर्स और सालों में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। पराग जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखने के लिए आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब फटाफट से ज़रा हम नतीजों के बाद जिस तरह का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है स्टॉक पर, उस पर एक राय ले लेते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में आप देखिए कि नतीजे कमज़ोर रहे हैं, जिसका असर स्टॉक में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस वक्त ये स्टॉक का 3.25% नीचे है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, नतीजों की बड़ी बातें, मैनेजमेंट की कमेंट्री, तमाम बाकी उनके प्लान, सब कुछ हमने सामने रखे। आपका नज़रिया क्या बन रहा है? धन्यवाद प्रशांत, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैनेजमेंट का बयान भी हमने सुना अभी, कारोबार को लेकर के स्थानीय मार्केट में, विदेशी मार्केट में किस प्रकार के आने वाले समय में संभावना बनती है कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, और नए लॉन्चेस को लेकर के। काफी लंबे समय से प्रशांत, डॉक्टर रेड्डीज पर हमारी खरीदारी की राय रही है। 6200 6300 के पार के लक्ष्यांक बनते हैं, लेकिन नतीजे अभी अभी आए तो थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा लक्ष्यांक को लेकर के। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि भारत पूरे विश्व भर के लिए एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगी। जब कभी भी कुछ सालों पहले महामारी की जिस तरीके से परिस्थिति देखी थी, हमने तब भी देखा फार्मा सेक्टर ने और कुछ कंपनियों ने डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियों में किस प्रकार का रुझान देखा है। तो हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ही अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मा स्टॉक की कंपनी खरीद करके आप ये उम्मीद लगाए कि आपको 15-20% का इजाफा मिले। टॉप 4 या टॉप 5 में डॉक्टर रेड्डीज हमारी श्रेणी में आता है, जहां तक निवेश का सवाल है। तो एक विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से आपको मिलता हुआ डॉक्टर रेड्डीज